आज हम एक्सरसाइज 10.2 प्रश्नावली जो 10.2 है वो करेंगे। उसमें देखो, उससे पहले मैं आपको उसमें क्या है वो बता दूं कि इसमें देखो रेखा के समीकरण है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसके कई रूप अपने पास, विविध जो फॉर्म है अलग अलग वो अपने देखेंगे, जो वेरियस फॉर्म्स हैं वो। तो सबसे पहले देखो अपने पास लाइन जो है, एक तो जैसे क्षैतिज कोई रेखा हो सकती है हॉरिजॉन्टल, जैसे ये क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल है ये हो सकती है। तो इसका इक्वेशन जो है यदि एक्स एक्स के पैरेलल है तो इसका हो जाएगा, देखो एक्स एक्स के पैरेलल होगी तो एक तो हो जाएगा y इक्वल्स टू ए जो इसकी वैल्यू जो भी मान लो ये 2 है, ये 1, ये 2 है तो 2 y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। और एक इसमें ऊपर पॉजिटिव की तरफ भी हो सकती है और नीचे माइनस नेगेटिव की तरफ भी हो सकती है। तो इधर यदि इसका इक्वेशन होगा ये होगा तब तो y इक्वल्स टू ए होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये होगी तब तो y इक्वल्स टू ए होगा, और नीचे की तरफ माइनस की तरफ होगी तो y इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा। तो ये दोनों इसके, एक y इक्वल्स टू माइनस ए हो सकता है जब क्षैतिज होती है हॉरिजॉन्टल, और यदि वर्टिकल होती है ऊर्ध्वाधर होती है तो ये x एक्सिस है, जैसे ये y एक्सिस है। अब ये इस तरह से हो जाए तो इसमें देखो x की प्लस इधर तो क्या होगा, x इक्वल्स टू ए हो जाएगा। चाहो तो b भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू b लिख लो, चाहे a लिख लो, वो तो एक ही बात है। तो x इक्वल्स टू ए लिख दे इसमें मान लो ये b ले लें तो b लिख लें, तो x इक्वल्स टू ये तो b हो जाएगा, और ये x इक्वल्स टू माइनस b हो जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस b। तो ये तो दो तो इस तरह की हो जाएगी, ये दो तरह की लाइन होगी। फिर उसके बाद अपने पास फिर आता है कि अपने पास कोई लाइन इस तरह से हो कि उसको कहते हैं अपने बिंदु ढाल रूप, जिसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरा जो है बिंदु ढाल रूप, उसको कहते हैं बिंदु ढाल रूप, यानी एक पॉइंट और एक स्लोप हमें पता हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये रेखा का समीकरण याद करने का, तो एक पॉइंट गिवन हो x1 y1 अपने को, और एक अपने पास स्लोप का पता हो, ढाल का पता हो, तो उसका अपने पास इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ये अपने पास इसका, और यदि 0 0 लो उसको, कई जगह इसको 0 दे देते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट दिया होता है तो उसको x0 y0 भी कर देते हैं। तो यदि 0 लिखो तो यहाँ 0 लिख लेना कि x0 y0, ठीक है, जो एक पॉइंट। तो कोई भी है, जैसे ये लाइन है अपने पास, अब इसका ये स्लोप पता हो और एक पॉइंट मालूम हो, तो पॉइंट जो है वो तो x0 y0 मान लो, और स्लोप है वो अपने पास m हो। तो इस इक्वेशन का हमें, इसका इक्वेशन निकालना हो लाइन का, इसका समीकरण बनाना हो रेखा का, तो इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो ये हो गया बिंदु ढाल रूप। फिर उसके बाद आता है अपने पास तीसरा कि दो बिंदु रूप, टू पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अपने पास 2 पॉइंट गिवन होते हैं। जैसे ये कोई लाइन है, एक पॉइंट है x1 y1, मान लो ये इसमें P था, ये मान लो A है और ये B है, पॉइंट उसके हैं x2 y2 कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक, तो ये हमें पता हो और हमें इसका इक्वेशन पता करना हो, तो फिर इसके लिए फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये इसका फॉर्मूला होता है। इससे हम दो यदि बिंदु मूल्य हमें दिए हुए हो, दो पॉइंट्स गिवन हो, तो उससे हम लाइन ऑफ इक्वेशन, रेखा का समीकरण मालूम कर सकते हैं। तो x1 y1 तो ये, और x2 y2 ये पॉइंट हो जाएंगे, और x और y तो होंगे ही सब में, क्योंकि x और y नहीं होंगे तो इक्वेशन किसका बनाओगे, लाइन का इक्वेशन होगा, उसमें x y तो होंगे केवल 5 2 3 तो ये थोड़ी होंगे, तो इसलिए ये x y होंगे। फिर उसके बाद आपके है थर्ड जो पॉइंट है वो है ढाल अंतःखंड रूप।
फिर है ढाल अंतःखंड रूप, ठीक है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये ढाल अंतःखंड रूप कहते हैं, जिसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इसका जो फॉर्म है वो हो जाता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब जैसे इसमें क्या होता है कि वैसे ये और वो एक ही जैसा था, मिलता जुलता, तो ये लाइन है जैसे मान लो कोई भी, या इस लाइन को देखो, इसमें जो m जो इसकी स्लोप है और c इस पे कोई भी पॉइंट है कहीं, ठीक है ना, कांस्टेंट, तो उसका हो जाता है अपने पास मूल बिंदु से सी दूरी पर इससे जो डिस्टेंस होती है, देखो ये जो इससे डिस्टेंस होती है, ये इधर या इधर होगी तो इधर, ये जो डिस्टेंस है सी ओरिजिन से, मूल बिंदु से जो दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उसको सी कहते हैं। तो एम तो ये स्लोप होता ही है, तो ये इसका ढाल अंतःखंड रूप कहते हैं। फिर जो फिफ्थ है वो है अपने पास अंतःखंड रूप, ये अपने पास अंतःखंड रूप हो जाता है। तो एक बार इसको ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा मिटा के, ढंग से समझा पाऊँ। तो इसको कहते हैं अंतःखंड रूप, लिख लेते हैं, देखो ऊपर यानी इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक लाइन है, अब इस पे ये अंतःखंड काट रही है, एक्स एक्सिस पे ये, जैसे मान लो ए पॉइंट है, इसका एक एक्स पे है तो इसका x1 और ये 0 हो जाएगा, वैसे x भी कह सकते हो या इसको a और 0 कह सकते हो। ये a और 0 इस पे काट रही है, इसको 0 और b कहते हैं। तो ये a है और ये b है, तो x एक्स पे कोई, ये इसको अंतःखंड कहते हैं, इस पे एक अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट है, और ये इस पे अंतःखंड है, इंटरसेप्ट है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है अपने पास, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ये a और ये b होता है, ठीक है ना, ये जो a और ये b, तो इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म अपने पास होगी। फिर उसके बाद में एक इसमें लंब रूप है जो नॉर्मल फॉर्म है, बट वो इस बार आपके जो 11th का सिलेबस अब कटा है उसमें से आपके 11th वाले में कट गया। जो लंब रूप है नॉर्मल फॉर्म है, तो ये आपके है नहीं, तो इसलिए इसको बताने से कोई फायदा नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो ये इसको वैसे लिखवा जरूर दूं, होता क्या इक्वेशन, ताकि आपको ध्यान रहे कि लंब रूप जो नॉर्मल फॉर्म है वो होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। ये लंब रूप होता है जो अपने नॉर्मल फॉर्म होती है, बट ये इस साल आपके है नहीं सिलेबस में, इसलिए इसका ज़्यादा जरूरत नहीं इसको करने की, बस ये इसलिए लिखा दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि ऐसा भी कोई होता है अपने पास क्वेश्चन। फिर अब इसमें आ जाते हैं अपने 10.2 में। अब जो नॉर्मल फॉर्म के लंब रूप का जो क्वेश्चन होगा वो तो हम छोड़ देंगे, बाकी है नहीं, बाकी अपने को करने होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं 10.2 जो अपना एक्सरसाइज है प्रश्नावली जो 10.2 है उसके पहले सवाल में। तो पहले आपको ये सारे समझा दिए ताकि आप इक्वेशन बनाए तो आपको समझ में आ जाए, ध्यान रखने ये सारे याद कर लेने, लर्न कर लेने। पहला क्वेश्चन है 10.2 1 से 8, तो 1 to 8 तक अपने को क्या करना है, रेखा का समीकरण बनाना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है, जो दिए गए प्रतिबंधों को, जो अपने को कंडीशंस दे रखी है उनको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है x अक्षों और y अक्षों के समीकरण लिखिए, तो x अक्ष और y अक्ष का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो x अक्ष का लिखेंगे, तो x अक्ष का यदि देखो इक्वेशन लिखें तो इसमें y इक्वल्स टू 0 नहीं होता क्या, तो x अक्ष का, x एक्सिस का जो इक्वेशन बनेगा वो होगा y इक्वल्स टू 0, और y अक्ष का जो होगा
वो होगा x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू 0 है। तो x एक्सिस और y एक्सिस का जो इक्वेशन है वो ये x एक्सिस का तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 और y एक्स का हो जाएगा x इक्वल्स टू 0। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड अपने पास है ढाल यानी स्लोप अपने को गिवन है, तो ढाल को m से नोट कर लें, वो 1/2 है। और बिंदु अपने को पॉइंट दे रखा है, मान लो a पॉइंट है, वो है दूसरे में -4 और 3। तो अब इसका इक्वेशन पता करना है। तो देखो पॉइंट और स्लोप ये फॉर्म मैंने लिखाई थी, इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला इसमें मैंने आपको नोट करवाया था। तो देखो ये x1 y1 है, x1 अपने पास y4 और y1 है 3 और m अपने पास है 1/2, ये नोट किया हुआ है m। तो अब अपने पास इसमें नोट करें तो y माइनस y1 अपने पास है 3, m है 1/2 और x माइनस x1 है अपने पास, तो प्लस का 4 हो जाएगा ये। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसको करेंगे तो 2y माइनस 6 इक्वल्स टू x प्लस 4। अब x को पॉजिटिव बनाना चाहते हो, प्लस का बनाना चाहते हो, तो देखो इनको उस साइड ले जाएं, इसको इनको, तो x तो वहाँ रहेगा, ये उधर जाके माइनस के 2y हो जाएंगे। या एक काम करूँ मैं, वैसे आपको लिख के बता दूँ फिर चेंज कर दूंगा तो अच्छा रहेगा। देखो तो ये -6 यहाँ पड़ा है, 4 इधर लिया हूँ तो -4, ये x उस साइड है, ये उधर जाके माइनस का 2y। तो अब देखो अपने पास x माइनस 2y, ये उधर सारे एक तरफ इकट्ठा यदि करना चाहें तो भी एक इस तरह भी देते हैं, अपने इक्वेशन को बनाया हुआ कैसे देते हैं कि सारे एक तरफ इकट्ठे कर लो, x प्लस का बनाने की कोशिश करना। तो x उधर है तो इधर सारे ले जाता हूँ, तो x उधर है, ये माइनस का 2y है, प्लस का 4 पहले से उधर है और ये प्लस का 6 हो गया, यानी हमारे पास x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण बन गया जब अपने को स्लोप और एक पॉइंट दिया हो, ढाल और अपने को एक बिंदु का एक मान दिया हो, तो ये इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे ही थर्ड है, थर्ड जो है क्वेश्चन, थर्ड तीसरा कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यदि करते हैं तो देखो उसमें भी ऐसा ही है, अपने पास ध्यान से करते हो तो सीधा काम, उसमें भी एक पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है कि बिंदु अपने को थर्ड में पॉइंट दे रखा है वो 0 0 दे रखा है, और जो स्लोप है और ढाल m, तो स्लोप m इक्वल्स टू m ही है। इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण पता करना है। तो हमारे पास पॉइंट है तो अभी वजह से y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 लगाना है। इसमें x1 y1 अपने पास 0 0 है, m m ये, तो ये y माइनस y1 अपने पास 0, m x माइनस 0, तो ये तो y रह गया और ये हो गया mx। ये इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण हो गया। तो बड़े सिंपल से हैं, शुरू में तो बड़े आसान से हैं। अब जो फोर्थ है वो थोड़ा सा अच्छा है, और भी एक पॉइंट गिवन है, तो मान लो ए पॉइंट है वो है 2 और 2√3, 1√3 अपने पास, और जाने वाली और एक्स एक्स है 75 डिग्री का कोण का, 75 डिग्री का कोण बना रही है। एक्स एक्स है ये 75 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये पॉइंट अपने को ये दिया हुआ है 2 और 2√3 मान लो। तो देखो पहले ये 10 अपने को ये थीटा दिया हुआ है 75 डिग्री, अपने को m किस में चाहिए, वैल्यू में चाहिए, तो अपने पास साइड में नोट करेंगे क्योंकि m इक्वल्स टू 10 थीटा होता है कि नहीं, तो 1075। अब 1075 की वैल्यू बनानी पड़ेगी पहले, वो इसमें लगानी पड़ेगी। तो 1075 की वैल्यू बनाओगे तो इसको हम 10 कैसा लिख सकते हैं अपने, यानी इसको लिख सकते हैं हम 75 की वैल्यू बनानी हो तो 45 + 30 लिख सकते हैं इसको। ये अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10x + 10y अपॉन 1 - 10x 45 और 10y यानी 30। तो 10x + y का फॉर्मूला थर्ड जो चैप्टर किया था उसमें था ना, अपने 3.3 में शायद उसमें, तो 10x + 10y अपॉन 1 - 10x 10y। तो इसकी वैल्यू बनाए तो इसको थोड़ा ऊपर नोट करना पड़ेगा क्योंकि वही अपने बोर्ड थोड़ा छोटा रह जाता है, क्वेश्चन तो बड़े ही होते हैं। तो अब देखो 10
ये m की वैल्यू बन रही है, तो tan 45 होता है 1 और प्लस tan रूट इसका होता है 1/√3, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, ये अपने पास बन गया। अब देखो ऊपर भी √3 एलसीएम आ गया, यहाँ हो गया √3 प्लस 1 और यहाँ भी एलसीएम आ गया √3, तो √3 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास m की जो वैल्यू है वो बन गई √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये अपने पास स्लोप बन गया। अब देखो m की वैल्यू अपने पास आ गई और पॉइंट अपने पास है, तो ये m की वैल्यू होगी, फिर x1 है अपने पास 2 और y1 है 2√3, 2 और √3 पॉइंट है ना 2√3। अब अपने पास लाइन रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 हो जाएगा। y रहेगा माइनस y1 है 2√3 और m अपने पास है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और माइनस x माइनस x1 अपने पास हो गया 2। इसको 0 0 भी लिख के कर सकते हो, उसमें ये 0 0 भी ले सकते हो। तो मेरे 1 वाली याद रहती है, बुक में 0 0 दिया होता है, मेरे वो आदत बन की है, तो वो एक ही बात है। उसको 0 0 यहाँ x0 y0 लिखोगे तो यहाँ भी x0 y0 लिख लेना, यहाँ x1 y1 लिखते तो यहाँ भी 1 1 लिख लेना, वो एक ही बात है, फॉर्मूला तो वही होना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 माइनस 1 y हो गया, ये माइनस 2√3 हो गया और ये हो गया अपने पास √3 प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 और माइनस 2, तो ये माइनस का 2√3 से माइनस का √2√3, ये दोनों तरफ कैंसिल हो गए। अब अपने पास यदि x को पॉजिटिव प्लस का लेना चाहें तो ये इधर यहाँ ही रखते हैं, इधर इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं, तो ये √3 प्लस 1 इंटू एक्स, ये उधर जाएगा तो माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई और ये माइनस 2 अपने पास पहले से है, तो ये अपने पास इक्वेशन बन गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना भूल गया, देखो एक मिनट, एक छोटी सी गलती कर गया मैं, इसलिए ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 माइनस 1 वाई और माइनस इनको भी तो करना पड़ेगा, तो पहले माइनस 2 ये 2 और √3 6 हो गए और फिर माइनस माइनस प्लस 2√3 हो गए इक्वल्स टू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1 x हो गया, भी पहले y से कर दिया इसको, फिर √3 माइनस 1 को 2√3 से माइनस के से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 और √3 6 हो गए, क्योंकि 3 और 3 2 जा 6, 2 √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये √3 3 और ये 2, तो 3 2 जा 6 हो जाते हैं, 3 दूनी 6 हो जाते हैं, तो ये 6 हो गए, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 2√3 हो गया। अब ये √3 प्लस 1 x और माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 पहले माइनस 2 से और फिर माइनस 2, अब सारे को इकट्ठा करेंगे उधर, तो देखो कैंसिल, अब कुछ नहीं हुआ, ये भी माइनस ये प्लस का है तो ये कैंसिल नहीं होंगे। अब क्या करें, ये वो √3 इधर तो इक्वल्स टू 0 कर लें, ये √3 प्लस 1 x है, ये उधर ले जाएंगे माइनस √3 माइनस 1 y, ये उधर जाके फिर देखो ये माइनस 2√3 पहले से है उधर, माइनस 2 भी इधर है, ये इधर आएंगे तो प्लस के 6 और माइनस के 2√3, तो हमारे पास ये हो गए, इक्वल्स टू 0 उधर लिख देंगे, ये इक्वल क्यों लगा दिया मैंने। अब देखो √3 प्लस 1 x, ये माइनस √3 माइनस 1 y और ये अपने पास देखो क्या हो गए, ये 4 तो प्लस के और माइनस के 4√3, ये बन गए। अब इनमें से चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, इक्वल्स टू 0, अब इनमें से देखो ये √3 प्लस 1 x और माइनस √3 माइनस 1 y और प्लस इनमें 4 कॉमन ले लें दोनों में, या माइनस 4 कॉमन ले लें, देख लो आप, जैसे भी इसमें माइनस 4 कॉमन ले लें तो माइनस 4 लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब चाहो तो इसको उस साइड में ले जा सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो, ये इसका
सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, सीधा सा सिंपल सा। ये अपने कंप्लीट हो गया।